ये संदेश मथुरा से आ रहा, इसका हमको पालन करना है। अगर मन में ये बात आ जाए कि भाई हम उनकी बात क्यों माने, हम उनकी बात को नहीं मानेंगे, तो यहाँ हम आप धोखा खाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा जब परिवर्तन का वक्त आएगा, टेलीफोन मोबाइल भी काम नहीं करेंगे। कभी कभी हम आप कहते हैं कि भाई अब टावर ही फेल हो गया, मोबाइल काम नहीं कर रही, तो ये वक्त आएगा। इसीलिए एक व्यवस्था महात्मा बनाते हैं। अब महात्मा की व्यवस्था में हम आप चलेंगे तो उसमें हमको आपको लाभ मिलेगा। अब जैसे आपका ये भंडारा चल रहा, भंडारा में सब लोगों का सहयोग है, लेकिन अब इसमें व्यवस्था के रूप में जैसे होता है कि भाई ये सक्रिय कार्यकर्ता है, ये व्यवस्था को देख रहे हैं, अपने सनी भाई बराबर सक्रियता से काम कर रहे हैं, सहयोग सबका है। प्रेमी भाई बहनों, ये सबके सहयोग से काम हो रहा है। इसी तरह से आप लोग ये कोशिश कीजिए कि आपके जनपद में यानी आपके पंजाब में भी एक आश्रम की जगह हो जाए, उसका निर्माण हो जाए, लोग वहाँ सत्संग करने लगे, भजन करने लगे। लेकिन जो भी काम कीजिएगा वो महाराज जी के आदेश निर्देश में, महाराज जी से पूछ करके, जानकारी करके, तो हमको आपको इसका लाभ परमार्थी मिलेगा। अपने मन से हम आप 2-4-10 लाख रुपया खर्च कर दें, अपने मन से चाहे हम आप जितना धन दौलत लगा दें, तो प्रेमी भाई बहनों उसका लाभ परमार्थी नहीं मिल पाएगा। इसलिए सौभाग्य हम प्रेमियों का है कि हम लोगों को ऐसा अवसर मिला हुआ है और हम लोग निरंतर अपना समय दे रहे। आपके पंजाब की जो संगत है, सब लोग संगठित रूप से आपस में प्रेम प्यार से रह करके सब लोग अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए हमारे भी मन में काफी खुशी रहती है। और जब आप लोग बुला लेते हैं तो थोड़ा बहुत समय निकाल करके हम आपके बीच में आ गए। बातें सब आपको मालूम है, जानकारी सब कुछ है। कोशिश आप ये किया करिए कि जो आदेश महाराज जी का हो जाए उसका पूरा पूरा पालन हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन करते रहे। तो जो प्रेमी पंजाब से चल करके आप लोग यहाँ आए भंडारे में, जब आप यहाँ से लौट के जाएंगे, बहुत से सत्संगी प्रेमी नहीं आए होंगे कार्यक्रम में, तो यहाँ से जाने के बाद आप महाराज जी की बात उन प्रेमियों को भी बताइएगा कि महाराज जी ने एक गांव गोद लेने के लिए संकल्प करने के लिए कहा है। वो प्रेमी भी गांव गोद ले। और फिर महाराज जी ने 17 से 21 मई मथुरा जो भंडारा होगा गुरु महाराज का, उस भंडारे में आने के लिए निमंत्रण दिया है। ये बात हम आप उन प्रेमियों से भी बताएंगे जो प्रेमी अपने गांव में रह गए, सत्संग में नहीं आ पाए, होली पर नहीं आ पाए, उनको भी आपको महाराज जी का निमंत्रण उनके पास तक पहुंचाना है। ये काम आपकी जिम्मेदारी है। इस काम को प्रेमी भाई बहन आप लोग कीजिएगा। और 12 बंकी के कार्यक्रम की सेवा आप लोग समय से इकट्ठा कीजिएगा, अन्य प्रेमियों को भी बताइएगा, ताकि सबका इसमें तन मन धन लगे, परमार्थी लाभ सबको मिले, सबका मानव जीवन पाना सार्थक हो जाए, सब के सब लोग सच्चा सुख पाले, यह जन्म जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाए। वरना प्रेमी भाई बहनों, आखिरकार ये दुनिया और ये शरीर आज नहीं तो कल छूट ही जाएगा। हम आप यहाँ से चले जाएंगे, दुनिया चलती रहेगी, अपना काम हो जाए, अपनी जीवात्मा जन्म मरण से बच जाए। ये मालिक से हम आप प्रार्थना करते रहे कि हे मालिक, आप हमको ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि हम आपके कहने में चलें, आपके आदेश निर्देश में चलें, मन हमको कहीं धोखा न देने पावे, अब हम जन्म मरण के बंधन में न फंस पावे। आप ऐसी दया कृपा बनाए रखिएगा। और इस होली के पावन अवसर पर जो भी प्रेमी भाई बहन यहाँ पधारे, कभी अगर मान लीजिए आपस में कर्मानुसार कोई किसी से कहा सुनी हो गई, कोई 2-4 बात कह दिया, तो आपस का मन मुटाव खत्म करके, निंदा आलोचना से दूर हट करके अपना एक निशाना रखना है कि हमारा आपका आपस में सबसे प्रेम हो और हम आप गुरु महाराज के काम में लगे रहें, हमारी आपकी जीवात्मा जन्म मरण से बच जाए। ये मालिक से हम आप प्रार्थना करते हुए, अपने अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए, फिर प्रेमी भाई बहन सब लोग अपने अपने घरों की तरफ पधारेंगे। और यहाँ जो भंडारे आपके चले, अच्छे ढंग से भंडारे चले हैं प्रेमी भाई बहन, इसमें भी हमारा आपका योगदान होता रहे, इसका ध्यान आप लोग रखिएगा। ज्यादा समय हम आप लोगों का नहीं ले रहे, आप लोगों के आग्रह पर हम थोड़े समय के लिए चले आए, आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी हैं। कोई बात अगर हमारी आपको अटपटी लग गई हो तो आप लोग हमको क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए हम लोगों के बीच में अपने युवा संगत के राष्ट्रीय अध्यक्ष
भाई अखिलेश जी बैठे हैं, थोड़ा अस्वस्थ है, तबीयत लग रही ठीक नहीं है, फिर भी बीच में आए हैं तो दो चार शब्द कुछ आपको बता देंगे।